गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +2 की फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स, यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। यूनिट नंबर 8 जो है उसका नाम कंप्लीट क्या है? एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है इस 8th यूनिट का, उसका नाम है एटम्स। तो बच्चों, इस एटम्स का जो चैप्टर है ये बेसिकली भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर भी है, जिसमें बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में एटम्स के एटॉमिक मॉडल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं इस चैप्टर में, और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स है, एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशली जो लेकर आए हैं वो है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेन जो मोटिव था वो क्या था कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसकी खोज करना। इस एक्सपेरिमेंट से उस न्यूक्लियस की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, जो रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड और उसके जो कोलिबरेटर थे जेंजर एंड मार्सडन, उन्होंने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस है उसकी खोज की। तो आपको पता चल गया, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसका मेन मकसद क्या था कि न्यूक्लियस की खोज करना। इसे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि एटम है, एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस भी है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं कि ये रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। इसके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली सेटअप क्या था, क्या क्या यहाँ पर रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या एपरेटस हैं वो लिए गए, किन किन का यूज किया गया, और फिर हम इसके ग्राफ और इसके क्या कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये थ्योरेटिकल है, ध्यान से आपने सुनना है, समझना है, तभी आपको ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में सबसे पहले जो है यहां पर एक सोर्स लिया गया जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स, जहां से अल्फा रे जो हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मैं बता देता हूं इसके बारे में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि 8th के बी चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, जिनमें क्या होता है बच्चों, जैसे इनको एयर में खुला छोड़ा जाता है तो ये ऑटोमेटिकली यहां से रेडिएशंस हैं वो एमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहां से जैसे इससे अल्फा रेज निकलेंगी, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपको ये भी बता देता हूं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स बेटा बच्चों हीलियम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? हीलियम्स। अल्फा पार्टिकल कौन है? हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो बच्चों 2 है, और एटॉमिक मास जो है वो हीलियम का 4 होता है। कितना होता है? 4। तो ये बार बार आपके पास यहां पर इस यूनिट में आएगा कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल एक हीलियम पार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास नंबर 4 होता है। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया और इसको एक लेड कैविटी के अंदर जो है वो बंद किया गया है, ताकि रेडिएशंस जो हैं वो बाहर ना निकलें। रेडिएशंस हैं वो क्या ना निकलें? बाहर ना निकलें। ये आपके पास लेड कैविटी है, यहां पर मैं लिख देता हूं लेड कैविटी। क्लियर? इसके अंदर ये क्या रखा हुआ है? सोर्स है, वो लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ है। यहां से जो सोर्स है
जिससे अल्फा पार्टिकल्स आएंगे बच्चों, उसको यहां से एक नैरो होल में से पास किया गया, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सके। किसमें ट्रेवल कर सके? एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर सकें, जिसको हम कोलिमेटेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहां पर नैरो होल लगाया गया, कोलीमेटर। ठीक है, इसकी हेल्प से जो अल्फा पार्टिकल रेज हैं वो आएंगी, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या कर पाएंगे? ट्रेवल कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास जो है, आगे देखिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये किसके ऊपर फॉल किए गए? गोल्ड फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर फॉल किए गए? गोल्ड फॉइल। गोल्ड का मतलब सोना, फॉइल का मतलब पतली जो पन्नी पॉलीथीन होती है, जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन को, तो बिल्कुल पतली जो है आपके पास फॉइल ली गई, ये गोल्ड फॉइल है बच्चों। यहां पर मैं लिख देता हूं गोल्ड फॉइल। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल किए गए। तो अब आगे क्या है कि गोल्ड फॉइल है, इससे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो टकराएंगे। टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट एंगल से वो स्कैटर्ड होंगे। तो उनको देखने के लिए बच्चों यहां पर एक स्क्रीन लगाई गई। क्या लगाई गई? स्क्रीन, जो कि जिंक सल्फाइड की है। किसकी है? जिंक सल्फाइड। ये क्या है? स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। और इस स्क्रीन के साथ में यहां पर जो है रोटेशन में एक डिटेक्टर लगाया गया। क्या लगाया गया? डिटेक्टर, जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स को हम चेक कर सके, देख सके। ठीक है, ये रोटेशनल डिटेक्टर है। तो यहां से ये रोटेट कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में, एक अलग अलग एंगल पर, ताकि हम जो अल्फा पार्टिकल यहां से स्कैटर्ड हो उनको हम देख सके। क्लियर? ये जिंक सल्फाइड की आपके पास क्या है? स्क्रीन है। तो अब ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया वो है। और बच्चों जो ये गोल्ड फॉइल है, इसकी जो थिकनेस है, यहां पर मैं लिख देता हूं थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर है। कितनी है? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर है इसकी थिकनेस है। क्लियर? और यहां पर जो गोल्ड फॉइल है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है Z, गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79, जो कि बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। अब यहां पर बात आती है कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया, इसकी जगह कुछ और भी हम ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड फॉइल क्यों है? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, मास जो है, वो अल्फा पार्टिकल से कई गुना ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स है, वो ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब इसका गोल्ड फॉइल है, गोल्ड है, उसका मास ज्यादा है, तो क्या होगा कि जब इससे अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो ये स्टेबल रहेगा, ये मूव ना करे। क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल से कम मास का या अप्रोक्सीमेटली मास का हम यहां पर कोई फॉइल लेते, तो क्या होता है, इससे टकराने के बाद वो हिल जाता, मतलब वो स्टेबल नहीं रह पाता। हैवी मास का है, इसलिए यहां पर ये स्टेबल रह पाए, इसलिए गोल्ड फॉइल को लिया गया है यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब हमारे पास क्या है कि यहां से जैसे ही सोर्स से अल्फा पार्टिकल आएंगे, गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, तो यहां पर देखा गया कि जो कुछ पार्टिकल्स यहां से टकराने के बाद, अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गए। कुछ तो कैसे आए? बिल्कुल स्ट्रेट आए। कुछ है जो हैं वो एक एंगल से डिटेक्ट हुए, एक एंगल से स्कैटर्ड हो गए। क्लियर? जैसे ये तो स्ट्रेट जाना था, एक एंगल यहां से थीटा से स्कैटर्ड हुआ। कुछ हैं वो लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए बच्चों। कुछ क्या हुए? लार्ज एंगल से अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुए? स्कैटर्ड हुए। ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से कुछ बाहर सीधे चले गए,
कुछ हैं वो एक एंगल से, कुछ स्मॉल एंगल से क्या हुए, स्कैटर्ड हुए। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया रोटेबल डिडक्टर की हेल्प से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। क्लियर। तो यहां से जब ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं और एक्सप्लेन करते हैं हम। ऑब्जर्वेशन, आई होप आपको एक्सपेरिमेंटली सेटअप है वो समझ में आ गया। अब ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में क्या था, यहां पर मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आपको ये सिंबल समझ में नहीं आएगा इसलिए लिख देता हूं, अल्फा पार्टिकल्स पास straight through the gold foil. It means they do not suffer any collision with gold एटम। गोल्ड एटम्स जो हैं उनसे नहीं टकराया। तो अब यहां पर पहला ऑब्जर्वेशन ये आया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, कि यहां से जैसे ही सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए और वो गोल्ड फॉइल से टकराए, तो यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, यहां से स्ट्रेट पास हो गए। क्लियर। किसी प्रकार का कोई भी एंगल के अंदर चेंजमेंट नहीं आया, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी से भी नहीं टकराए, कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहां से पास हुए, कोई कोलिजन नहीं हुआ, स्ट्रेट चले गए, इट मींस, बच्चों ये ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, इट मींस देयर इज ए स्पेस इन द एटम्स, कि जो गोल्ड है उसके एटम्स में बीच में क्या है, स्पेस है, जगह, खाली जगह है, जिसमें से जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। जैसे यहां पर स्पेस है तो अल्फा पार्टिकल सीधा आया और बगैर किसी से टकराए सीधा पास हो गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्पेस है। तो पहली ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि एटम्स जो है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ये बताया गया। अब इसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन सामने आई, क्या, कि ओनली अबाउट 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 डिग्री। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ये पता चला, यानी ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि केवल 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री एंगल, यानी 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर स्कैटर्ड हुए। तो 1 डिग्री है वो कोई ज्यादा एंगल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो सामना है, इन प्रकार के अल्फा पार्टिकल का जो सामना है वो कोई स्ट्रोंग जो चार्ज है उससे नहीं हुआ, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहां पर कैसे हुए, स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए। तो स्मॉल मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री कोई ज्यादा एंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो कोई हैवी कोई भी है उसके दूर से गुजरे हैं। क्लियर। तो यहां से ये ऑब्जर्व हुआ। फिर उसके बाद
थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास सामने आई क्या कि अबाउट वन एल्फा पार्टिकल in every 8,000 alpha particles deflects by more than 90 डिग्री। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये सामने आई कि 8,000 यानी 8,000 अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट हुए, उनमें से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हुआ है। इट मींस कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका सामना किसी हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से हुआ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर मैंने बताया पॉजिटिवली चार्ज है, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब स्कैटर्ड हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन कब होता है? जब लाइकली चार्ज पार्टिकल सामने आते हैं। लाइक चार्ज पार्टिकल्स रिपेल्स टू ईच अदर। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है लार्ज एंगल से, तो इसका मतलब उसका सामना किसी हैवीली चार्ज पार्टिकल से हुआ है। और जो हैवीली चार्ज पार्टिकल से हुआ है तो इसका मतलब, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया कि जो एटम है, एटम के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, वो कंसंट्रेटेड है। कोई यानी पॉजिटिवली चार्ज है वो एक पॉइंट पर कैसा है? कंसंट्रेटेड है, जगह जगह नहीं है, एक कंसंट्रेटेड है, मतलब एक पॉइंट्स पर है हैवीली चार्ज पार्टिकल, जिसको बच्चों यहां पर एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एटॉमिक न्यूक्लियस। की एटॉमिक जो एटम है, एटम के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पूरा यानी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो यहां से थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताई। जैसे यहां पर ये एंगल है, अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है मोर देन 90 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8,000 पार्टिकल्स, तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल सामने आए जो कि मोर देन 90 डिग्री आए, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो टोटली 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब उनका सामना किसी हैवी चार्ज पार्टिकल से हुआ है, जिसको यहां पर एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो यहां से जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यहां पर जो सेटअप किया मैंने, डायग्राम आपको बताया, यहां से 3 ऑब्जर्वेशन है वो सामने आई। अब 3 ऑब्जर्वेशन सामने आने के बाद, जिनको मैंने टोटली आपके पास एक्सप्लेन किया कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसी ऑब्जर्वेशन से हम एक ग्राफ है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से हमारे पास एक ग्राफ है वो हम बना सकते हैं। तो ग्राफ जो है वो किसके अंदर आया हमारे पास? यहां पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में, एक तो आपके पास स्कैटरिंग एंगल मतलब थीटा। जो अल्फा पार्टिकल हैं वो एक एंगल से क्या हुए? स्कैटर्ड हुए, तो ये स्कैटरिंग एंगल। और यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग हम एन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? एन थीटा। एन थीटा का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर, एन क्या है? एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। तो इन दोनों के बीच में यहां पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ है वो सामने आता है। क्लियर? यानी यहां पर जो एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, जैसे यहां पर 20 है, 40 है, 60 है, इसी प्रकार एंगल है। यहां पर नंबर्स हैं 10, 10 की पावर 2, इसी प्रकार नंबर्स हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्मॉल एंगल से जो स्कैटर्ड हुए वो अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? लार्ज हैं।
जैसे जैसे यहां पर एंगल बढ़ा रहा है, स्कैटरिंग एंगल है वो ज्यादा है, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल्स की संख्या भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये रिवर्स, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उसके लिए जो ग्राफ आता है, उसी प्रकार हमारे पास इन दोनों के बीच में, दोनों क्वांटिटीज के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनवर्सली आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि स्मॉल एंगल से तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड हुए हैं, लेकिन लार्ज एंगल से अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स हैं वो बहुत कम है। जैसे मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन में लिखा, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रो आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मोर देन 90 डिग्री। तो यहां पर आपके पास इन अल्फा पार्टिकल्स की संख्या कैसी है, कम है। तो इसलिए ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल के टाइप्स का ग्राफ है वो आपके सामने आता है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल के ऑब्जर्वेशन और यहां से ये क्या है, ग्राफ है। अब बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैंने यहां पर ये ग्राफ बनाया है, इसको अलग अलग एंगल से, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कितने एंगल से स्कैटर्ड हुए हैं, किस प्रकार से आपने एंगल दिखाना है, उसके लिए एक अलग डायग्राम मैं आपके सामने यहां पर बना देता हूं। जैसे यहां पर डिस्कवरी हुई कि बताया कि एटम्स है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब हैवली जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी प्लस, यानी इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है वो होता है। तो ये क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस, क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल है ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल है वो यहां से, जैसे सोर्स से आया अल्फा पार्टिकल, तो हमने यहां पर देखने को मिला कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल आया वो एक एंगल से, यानी 180 डिग्री एंगल से ये वापस चला गया, यहां से इससे टकराने के बाद वापस चला गया। तो यहां पर जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो 180 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। इसी प्रकार जैसे दूसरा अल्फा पार्टिकल आया यहां से, क्लियर, यहां से अल्फा पार्टिकल दूसरा आया, तो यहां पर आपके पास आकर ये मोर देन 90 डिग्री एंगल से क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, क्लियर। लाइकवाइज यहां से थोड़ा सा दूर से जो अल्फा पार्टिकल गए, दूर से इस न्यूक्लियस के, तो यहां से ये इस एंगल से क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, क्लियर। तो अब जैसे यहां पर ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब क्या है, इस एटम्स के अंदर क्या है, स्पेस है। कुछ कैसे थे, जो स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए हैं। तो जैसे ये आपके पास क्या था, सेंटर का है पहला अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, दूसरा, ये कैसा है, तीसरा। तो तीनों ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जिस अल्फा पार्टिकल का सामना बिल्कुल डायरेक्टली हुआ है वो 180 से स्कैटर्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये हैवली पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो दूसरा अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, बिल्कुल सामना एग्जैक्टली नहीं हुआ, थोड़ा सा दूर है, तो ये एक 90 डिग्री से ज्यादा से एंगल से स्कैटर्ड हो गया। इसी प्रकार थर्ड जो अल्फा पार्टिकल है यहां पर आपके पास, ये एटम से कहां है, न्यूक्लियस से कहां है, दूर है, तो इसलिए ये कम एंगल से स्कैटर्ड हुआ है। जैसे अगर ये स्कैटर्ड नहीं होता तो ये कैसे जाता बच्चों, स्ट्रेट जाता, लेकिन यहां पर ये एक थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो गया। इसी प्रकार यहां पर एंगल आप निकालेंगे तो इसी प्रकार जैसे ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाता, लेकिन ये यहां पर ये आपके पास थीटा है, क्लियर। तो जो दूर से जैसे जैसे जाते चले जाएंगे उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और जो बिल्कुल सामने है वो 180 डिग्री से, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर हो गया। तो दिस इज अबाउट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, कौन है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड होंगे एन थीटा, क्लियर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 के। ये जो एन थीटा है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, क्लियर। तो बच्चों यहां पर मैंने इस डायग्राम से बताया कि कैसे कैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो लार्ज एंगल या स्मॉल एंगल है वो कैसे होगा। जैसे आप फोर्थ अल्फा पार्टिकल लेंगे वो और दूर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल
समोल एंगल से स्कैटर्ड होगा, और दूर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है, वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर आज जो हमने डिस्कस किया वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस किया, और उसके क्या क्या डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।